डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप हर दिन आप लोगों को एक ग्रामर मॉक टेस्ट का कंप्लीट सीरीज दे रहा हूं, जिसमें से मैं आज उस सब जितने भी ग्रामर के रूल पर बेस्ड है वो क्विज, उस रूल को मैं आज डिफाइन कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, तो मैं हर दिन इस सीरीज में मैं ग्रामर के सबसे टॉप लेवल में जो कहें तो आप जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वैसे मैं डेली 10 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आप ये पूरी वीडियो को अवश्य देखें और इसका फ़ायदा लें। तो आज मैं ग्रामर के 10 रूल के बारे में डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और इसकी बेनिफिट लें। तो पहला नंबर रूल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और एक क्वेश्चन देंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। और अगर आप ज़्यादा रूल के बारे में या आप अपने आप को जांचना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे ग्रामर क्विज में जरूर भाग लें और देखें कि आप उसमें से 25 नंबर में से आपका कितना स्कोर आप कर पाते हैं। उसको आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 25 आउट ऑफ 25 में कितने आप ला पाते हैं, ये आप अवश्य ही हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डियर फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट। तो पहला यहाँ है मेनी अ मेन, ए पार्ट है। हैव बीन, बी पार्ट है। रूइंड बाय गैम्बलिंग, सी पार्ट है। और नो एरर, डी पार्ट है। यहाँ पे कौन सा पार्ट आपका गलत है? तो जैसा कि आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं, है ना, आंसर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका बी पार्ट रोंग है ना। मतलब ये जो बी पार्ट है ये रोंग है। क्यों रोंग है? तो इसका रीजन यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और देखें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन द फ्रेज मेनी, है ना। मेन चीज यहाँ पे आप ये सेंटेंस में देखना है आपको, मेनी अ, है ना। ये जो वर्ड है मेनी अ को आपको ध्यान में रखना है। ये मेनी अ, मेनी अ जब भी कोई सेंटेंस में रहता है तो इसके साथ में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो वही गलती यहाँ पे दिया गया है ना। हैव बीन लगा है, इसलिए ये बी पार्ट आपका रोंग है, क्योंकि इसके साथ में करेक्ट होना चाहिए हैज बीन, है ना। हैज बीन का यूज होना चाहिए तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो वही चीज है यहाँ पे, सेंटेंस करेक्ट होगा। आप देख पा रहे हैं मेनी अ मैन हैज बीन रूइंड बाय गैम्बलिंग, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो क्लू मैं बता रहा हूँ, ये जो वर्ड मैं बताया मेनिया, इसको आपको ध्यान में रखना है और सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अब हम, है ना। नेक्स्ट रूल है आपके सामने, नेक्स्ट रूल आपके सामने वो है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन लैपटॉप टू क्लास, है ना। तो इसमें से कौन सा पार्ट आपका एरर है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सी पार्ट आपका एरर दिया गया है ना। ये पार्ट जो है एरर है। इसमें से कौन सा पार्ट? तो ये देयर का यहाँ पे गलती है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी एवरी आएगा तो एवरी के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके जगह में हीज होना चाहिए। यहाँ एवरी है इसलिए यहाँ पे हीज का यूज होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि द इंसिडेंट द एंटीसीडेंट, है ना। द एंटीसीडेंट एवरी स्टूडेंट इज सिंगुलर बट द प्रोनाउन क्या है, देयर, इसलिए यहाँ पे गलती है। तो ए सिंगुलर एंटीसीडेंट रिक्वायर सिंगुलर प्रोनाउन, है ना। तो इसलिए यहाँ एवरी है, इसलिए यहाँ पे हीज होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब बात करें तो नेक्स्ट जो रूल है वो आप, और थर्ड रूल आप देख पा रहे हैं, सी फिनिश्ड हर होमवर्क देन सी वॉच्ड टीवी। तो यहाँ पे कौन सा रूल, कौन सा पार्ट आपका गलती है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सी फिनिश्ड, बी पार्ट जो वॉचेज है वो पार्ट यहाँ पे आपका रोंग है ना। अब यहाँ पे बी पार्ट है इसका रोंग, वॉचेज। अब यहाँ पे देखें सी फिनिश्ड हर होमवर्क, ये एक पार्ट है सेंटेंस का। दूसरी पार्ट है देन सी वॉचेज टीवी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेंटेंस इनकंसिस्टेंटली शिफ्ट वर्ब टेंस है। फिनिश्ड इज द पास्ट टेंस, मतलब कि ये जो है आपका पास्ट टेंस में दिया गया है, इसलिए सबसिक्वेंट जो एक्शन होगा, है ना, वो क्या होगा, मतलब आगे जो आने वाले हैं वो आपका भी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे वाज्ड का यूज होनी चाहिए, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो सेंटेंस करेक्ट होगा, सी फिनिश्ड हर होमवर्क देन सी वॉच टीवी। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल 4 नंबर है, वॉकिंग थ्रू द पार्क द ट्री लुक्ड मैजेस्टिक, है ना। तो इसमें क्या गलती है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ध्यान से पढ़ें और इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला में क्या यूज है, जेरेंट का यूज है ना। यहाँ पे क्या है, जेरेंट का यूज है। और यहाँ पे थ्रू द पार्क द ट्री लुक्ड मैजेस्टिक,
अब यहाँ पे कौन पार्ट है, तो यहाँ पे ए पार्ट आपका रोंग है ना, ये पार्ट जो है ये आपका रोंग है। अब क्यों है, तो एक्सप्लेनेशन है इसका, द इंट्रोडक्टरी पार्टिसिपियल फ्रेजेज है ना, क्योंकि वॉकिंग थ्रू द पार्क इज अ डैंगलिंग मॉडिफायर है ना, it is clearly the logical modify the subject of the main clause the tree, it sound is if the tree are doing the walking, मतलब ट्री जो है चलने की काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका सेंटेंस रोंग है। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप मीनिंग लगाएंगे तो उस मीनिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वॉकिंग थ्रू पार्क है ना, पार्क में चलते हुए है ना, पार्क में चलते हुए द ट्री लुक्ड, ट्री दिखे मैजेस्टिक दिखे है ना, ट्री क्या हुए, लुक्ड दिखे मैजेस्टिक दिखे पार्क में चलते हुए, तो पेड़ तो नहीं चल सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है ना। तो सेंटेंस होगा वॉकिंग थ्रू द पार्क वी शो है ना, सेंटेंस करेक्ट होगा वॉकिंग थ्रू द पार्क, पार्क में टहलते हुए हम लोगों ने मैजेस्टिक ट्री को देखे है ना, हम लोगों ने मैजेस्टिक ट्री को देखे। तो इस तरह का भी सेंटेंस आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिलता है डियर फ्रेंड्स, तो आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल आपके सामने रहा। अब फिफ्थ रूल है आपके सामने, ही एंजॉय हाइकिंग टू स्विम एंड साइकिलिंग है ना, तो इसमें कौन सा पार्ट आपका एरर है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में आपका जेरेंड यूज है, फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज किया जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जेरेंड का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम एक ही चीज को यूज करेंगे, चाहे जेरेंड का यूज करना है तो जेरेंड का यूज करेंगे, या इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, दोनों को मिक्स करके यूज सेंटेंस में नहीं करेंगे। अगर वैसा रहेगा तो ये सेंटेंस और वो सेंटेंस आपका गलत होगा है ना, तो इसलिए यहाँ पे टू स्विम जो है ये आपका रोंग है, बी पार्ट है ना, बी पार्ट क्या है आपका रोंग रहा। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, वो है कि द सेंटेंस लैक्स पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर की अभाव है। व्हेन लिस्टिंग आइटम और आइडियाज दे शुड बी सेम ग्रामेटिकल फॉर्म है ना, एक ही ग्रामेटिकल फॉर्म में होनी चाहिए। हियर अ मिक्स ऑफ जेरेंड हाइकिंग साइकिलिंग एंड इन्फिनेटिव टू है ना, मतलब कि यहाँ पे जब भी ग्रामेटिकल फॉर्म होगा तो वो एक ही यूज करना है, जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप जेरेंड यूज कर रहे हैं तो जेरेंड का यूज करेंगे, और अगर आप इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही एंजॉय हाइकिंग स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपके सामने वो रूल रहा, छठा नंबर रूल है आपका, द वेदर वॉज ब्यूटीफुल वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक है ना। अब इस सेंटेंस में क्या, कौन सा भाग आपका इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट भाग यहाँ पे है पार्ट है, वो है आपका बी पार्ट है ना, बी पार्ट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये जो बी पार्ट है ये इनकरेक्ट है। अब क्यों है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं कि दिस अ कोमा स्प्लिस वेयर टू इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना, जब भी कोई दो स्वतंत्र उपवाक्य रहेगा तो वहां पे कोमा से सेपरेट किया जाता है, तो वही यहाँ पे क्या है, कोमा का गलती दिया गया है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लाउज स्वतंत्र क्लाउज जब रहेगा तो वहां पे कोमा का यूज किया जाता है। द वेदर वॉज ब्यूटीफुल एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक आर इंजॉयड ओनली बाय अ कोमा है ना, ज्वाइंड बाय अ कोमा, दे शुड सेपरेटेड बाय अ पीरियड ए सेमीकोलन और कोमा फॉलोड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना। अब यहाँ पे बातें करें तो नेक्स्ट है, इस सेंटेंस को सही होगा इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। द वेदर वॉज ब्यूटीफुल है ना, द वेदर वॉज ब्यूटीफुल ये आपका स्वतंत्र है, क्लाउज है, यहाँ मीनिंग स्पष्ट है। नेक्स्ट है सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक है ना, तो ये सेंटेंस आपको सो से करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट रूल आपके सामने रहा, वो है आपका 7 नंबर रूल आप देख पा रहे हैं, सी लव्स टू रीड सी स्पेंड्स आवर्स इन द लाइब्रेरी है ना। तो यहाँ कौन सा पार्ट आपका रोंग है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए पार्ट आपका रोंग है, रीड सी है ना, रीड सी क्या है आपका रोंग है ना। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ रन ऑन इफ और फ्यूज सेंटेंस वेयर टू इंडिपेंडेंट क्लाउज सी लव्स है ना, सी लव्स टू रीड ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, मतलब ये एक स्वतंत्र क्लाउज है, वाक्य मुख्य वाक्य जो है ये स्वतंत्र है। एंड सी डिपेंड्स आर इन द लाइब्रेरी, और वो क्या है कि
लाइब्रेरी में जो स्पेंड करते हैं टाइम, वो क्या है, वो आपका एक उपवाक्य है। तो आर ज्वाइंड विदाउट एनी पंक्चुएशन और कंजक्शन, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, रोंग है। तो इसका करेक्ट होगा सेंटेंस सी लव टू रीड, यहाँ पे कोमा लगेगा, सेमीकोलन, सी स्पेंड्स आर इन द लाइब्रेरी, है ना। तो जब भी हम दो क्लाउज को ऐड करते हैं तो इस तरह का कोमा का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल 8 नंबर रूल। 8 नंबर रूल में आप देख पा रहे हैं यहाँ मिसप्लेस द मॉडिफायर, है ना, कि गलती है। द स्टूडेंट रोट एन एसे अबाउट द सिविल वॉर दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट गलती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो है सी पार्ट आपका रॉन्ग है, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। अब यहाँ पे मैं बता दूं इसका एक्सप्लेनेशन, द मॉडिफाइंग फ्रेज दैट वाज वेरी इंसाइटफुल इज अ मिसप्लेस्ड, ये एक मिसप्लेस्ड है और इसकी जगह में होनी चाहिए, कहाँ पे इसका प्लेस होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट अपियर्स मॉडिफाई सिविल वॉर, और ये जो है सिविल वॉर को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा, तो दैट वाज वेरी इंसाइटफुल जो है वो सिविल वॉर को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसकी जगह में इम्प्लाइंग द वॉर इटसेल्फ वाज इंसाइटफुल रादर देन ऐसे, तो मॉडिफायर शुड बी प्लेस्ड क्लोज एज द पॉसिबल टू द वर्ड दे मॉडिफाई, है ना। मतलब यहाँ पे आपको कहाँ पे होनी चाहिए, द स्टूडेंट रोट एन इंसाइटफुल एसे अबाउट द सिविल वॉर, तो इस तरह से सेंटेंस होनी चाहिए था, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपके सामने 9 नंबर रूल, और 9 नंबर रूल में आप देख पा रहे हैं पॉसेसिव, है ना, जो यहाँ पे पॉसेसिव है, द डॉग वेक्स इट्स टेल हैप्पीली। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट है, तो इट्स टेल जो है यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे इसके जगह में क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके जगह में इट्स टेल की जगह में क्या होनी चाहिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज, है ना। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब है इट्स का मतलब है इट इज। अब इसका दो मतलब होता है, इट हैज भी हो सकता है या फिर आपका इट इज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है द पॉसेसिव फॉर्म ऑफ इट और इट्स, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब अलग है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब हुआ इट इज या इट हैज, है ना। और इट्स का मतलब है इसमें जो इट्स होगा ये जो है ये इसमें विदाउट एपोस्ट्रोफी यहाँ पे होनी चाहिए। जब डॉग के लिए हम लिखेंगे यहाँ तो विदाउट एपोस्ट्रोफी होनी चाहिए, है ना। और इसका मतलब होगा अपना, इट्स मतलब अपना, द डॉग वेग्ड इट्स टेल, तो ये हुआ अपना। तो यहाँ पे राइट जो होगा सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, द डॉग वेग्ड इट्स टेल हाइपली, है ना। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की गलती दी गई है। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल आपके सामने आज की अंतिम रूल रहा वो है, और ये लास्ट रूल रहा, वर्ब प्रीपोजिशन यूज, है ना। द न्यू पॉलिसी विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑन द बजट, है ना। अब इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी नंबर जो है, बी पार्ट है वो आपका रॉन्ग है ना। बी पार्ट जो है ये आपका रॉन्ग है। अब क्यों है, तो यहाँ पे मैं रूल आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप देखें इसे ध्यान से। अफेक्ट इज टाइपिकली अ वर्ब मीनिंग, है ना। अफेक्ट जो है ये मुख्यतः क्या होता है, वर्ब मीनिंग देता है ना। इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, एंड डजंट रिक्वायर अ प्रीपोजिशन लाइक, और इसके साथ में प्रीपोजिशन जो ऑन है तो ऑन का यूज नहीं होता है विथ इट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे गलती है, इसके बाद जो है ऑन का यूज, अफेक्ट के बाद जो है ये यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सेंटेंस बनेगी, द न्यू पॉलिसी विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बजट, नॉट यूज ऑन। यार फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये रूल आपको कैसी लगी वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर आप हमारे क्विज सेक्शन में जा करके अपना मॉक टेस्ट दें और अपनी स्कोर जरूर हम तक पहुंचाएं और बताएं कि आपका स्कोर कितना आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।